नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि दूसरे चरण का मतदान भी अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और चुनाव आयोग के लाख कोशिशों के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज इस बार भी हाफते हुए नजर आया है। देखिए, आपको मालूम है कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में बीते दिन मतदान हुआ और अगर हम इसकी तुलना 2019 से करेंगे तो इस बार भी वोटिंग परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के आपको भी शुक्रिया। लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है, क्यों लगातार हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आ रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या नजर आता है? ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि भीषण गर्मी और तपिश है, जी। यह बात मान लीजिए। लेकिन 2019 में भी इसी तरह का ही माहौल था, मौसम का मिजाज था। बिल्कुल। थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव मौसम के मिजाज में हो सकती है, बट इस बार तपिश भी ज़्यादा है और 40-41 टेम्परेचर रन कर रहा है पूरे बिहार में करीब। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये 5 सीटों पर जो कल मतदान हुए, हुँ, उस मतदान पिछली बार की 2019 की तुलना में लगभग 4% कम दिखाई कम पड़ा। दिखाई पड़ा। जी। और यह ऑलमोस्ट ऑल ये पूरे देश का जो है सो हुँ, मिजाज इसी तरह का रहा है। हुँ, 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 जहाँ-जहाँ कल सेकंड फेज का मतदान हुआ, यहाँ हुँ, का जा या हुँ, कल जहाँ-जहाँ पोलिंग हुई, वो हुँ, पूरे देश का माने मिजाज आपको वही देखने को मिलेगा कि लेस वोटिंग हुई है हुँ। 2019 की तुलना में 2024। ज्यादातर जगहों पर। हाँ, हाँ, ज्यादातर जगहों पर। मैक्सिमम जी, स्टेट की, मैक्सिमम। हाँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो हम आपको बता भी देंगे। बिल्कुल, उस पर भी हम आएँगे, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि यही एक कारण आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, ये कारण नहीं है, कारण कुछ और एंटी इनकम्बेंसी भी है। अच्छा। जी। जो रिपीट जो एमपी किए गए हैं, हुँ, आप देखिएगा वहाँ पर यह ट्रेंड आपको कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। हुँ, अब जैसे बिहार में ही आप देखिएगा कि जो 2-3 सीट है, हुँ, हुँ। वहाँ पर देखिए क्या है, पूर्णिया, बिल्कुल। कटिहार, किशनगंज में, हुँ, वहाँ हुँ, पर है ना? हुँ, वहाँ पर वोटिंग आपको अच्छा खासा वोट हुई है। हुँ, तो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी आपको मैक्सिमम दिखाई पड़ता है, वो भी देखिए मुस्लिम बहुल इलाका है, सीमांचल का इलाका है, हुँ, उस हुँ, इलाके में आपको बहुत ज़्यादा माने वोटिंग दिखाई पड़ी है वो। हुँ, तो हुँ, यह भी एक कारण है, एंटी इनकम्बेंसी एक मजबूत कारण है, वह आपको इसको मानना पड़ेगा। हुँ, भीषण गर्मी तो है ही है, तो भीषण गर्मी तो सब जगह के लिए है, कोई हुँ, हुँ, हुँ। स्पेसिफिक जो 5 सीट पर चुनाव हुआ, उसमें 3 सीट पर ही आपको अ, वोटिंग ट्रेंड बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, फिर भी माने 2019 से कम है। बिल्कुल, हाँ। 2019 से काफ़ी कम है। बिल्कुल, जी। वह उस वहाँ पर भी कम है, जी, जी, लेकिन जी, वह जी। कहीं न कहीं कुछ एग्रेशन दिखाई पड़ता है हुँ, कि मतलब कुछ। पहले चरण से आप जी, इसकी तुलना हाँ, कर रहे पहले हैं। चरण से तो बिल्कुल, बेहतर बेहतर बहुत रहा बेहतर है। है, हाँ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, पहले चरण हुँ। से बेहतर है, लेकिन 2019 के चुनाव से बेटर है लेकिन बेस्ट नहीं है। बेस्ट नहीं है। बेस्ट नहीं है। जी। अच्छा, हम आपसे ये भी चाहेंगे एक बार रवि जी कि 2019 में क्या कुछ रहा है वोटिंग परसेंटेज और 2024 में क्या कुछ रहा है वोटिंग परसेंटेज, एक बार आप तफसील से ये हमारे व्यूअर्स को बताइए, देखिए 2000। ताकि हम लोग तुलना कर पाएँ। हाँ, 2019 में हम बता देते हैं कि हुँ, 2019 में आपको देखिए किशनगंज में क्या था, जी। किशनगंज में 66.35 हुँ, हुँ। और इस बार 64% हुआ है। हुँ, तो देखिए कितने का जो गिरावट है, गिरावट आ गया। गिरावट है। तो ये यहाँ पर आ गया। अब आइए कटिहार। हुँ, कटिहार में आपको 64.60 हुँ, 2024 में है इस बार। ठीक है जी। 2019 में था 67.62। हुँ, ये देखिए कितने का डिफरेंस है, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, मार्जिन है बिल्कुल, ये। बड़ा मार्जिन है। पूर्णिया में देखिए इस बार है हुँ, 59.94 बिल्कुल जी। और पिछली बार था 65.37। यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। बड़ी गिरावट है यहाँ, जी, जी। 59 कहाँ और 65 कहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ भागलपुर में आइए, हुँ, 51 प्रतिशत है। हुँ, वहाँ पर 2019 में हुआ था 57.17। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जी। यहाँ पर भी गिरावट हुँ, है आपको। और इस बार सबसे कम मतदान दूसरे चरण में कहीं पर हुआ है, तो वो है भागलपुर लोकसभा सीट। बिल्कुल, जी, भागलपुर में 51% ही हाँ, सबसे कम पोलिंग हुई दूसरे है। चरण में। जी। और बांका में जो है सो देखिए इस बार 54 प्रतिशत हुँ, मतदान हुँ, हुआ है हुँ, और माने 2019 में 58.60 था। हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा खासा है, यहाँ पर बिल्कुल, भी बिल्कुल, आपको एक ही बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए जी, जी, बांका जी। में क्या दिखाई पड़ता है, जी। 2024 में 54 और 2019 में हुँ, 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 हुँ। 58.60। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। हुँ, लेकिन ऐसे आप सीमांचल को अगर यदि बाइफरकेट हुँ, करिएगा हुँ, उधर कैसे आ रहा है, हुँ, तो देखिए किशनगंज में, जी। कटिहार में हुँ, और पूर्णिया में हुँ,
अब किशनगंज में 64 हुआ, जी। मैं जो कि अभी के ट्रेंड में इस बार के बिल्कुल। इसमें मैक्सिमम है। हुँ। 64 है किशनगंज में, किशनगंज में। कटिहार में 64 है, हुँ। 64.60, बिल्कुल जी। पूर्णिया में 59.94। 94 बिल्कुल। यह जो है जो क्या दिखाई पड़ता है, हुँ, हुँ, यह हुँ। तो कहीं न कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी हुँ। की हम बात करते हैं, उसपे मुहर लगती हुई लगती है बिल्कुल, कि बिल्कुल, यह बिल्कुल। सीमांचल के इलाके में वह ट्रेंड वोट का दिखाई पड़ रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। जो गर्मी और ये तो था ही समरीन, हुँ। लेकिन बावजूद इसके लोग निकले। लोग निकले, हाँ, बिल्कुल, ये और बड़ी बात है। बड़ी बात है, और जी। जो है सो जुमे की बात थी, हुँ, फ्राइडे था, शुक्रवार था, जो पहले में भी था, हुँ, लेकिन इस हुँ, बार हुँ, कुछ आपको मतदाता हुँ, सीमांचल के इलाके में जो मुस्लिम बहुल बेल्ट है, उसमें निकले हैं इस बार। निकले। तभी जाकर के यह अग्रेसिवली वोटिंग की है? बिल्कुल एग्रेसिव वोटिंग हुई है, तभी जी, जाकर जी। के इतना भी हुँ, आपको चढ़ा है, नहीं तो नहीं चलता। नहीं हुँ, तो अब हुँ। देखिए, अब भागलपुर और बांका में देखिए क्या है, बिल्कुल, भागलपुर में जी, देखिए जी। 51, 51 बहुत सबसे ज कम? बहुत परेशान, बहुत ही कुछ, हुँ, मैंने हुँ, 51। तो यहाँ पर आपको, जो हम सीमांचल की बात कर रहे हैं, हुँ, समझने हुँ, वाले समझेंगे कि सीमांचल का जो मुस्लिम बहुल बेल्ट है, हुँ। वहाँ पर वोटिंग इस बार अधिक हुई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, हम जी, बताना चाह रहे हैं। जी। कंपैरेटिवली ठीक है, हुँ, 2019 से कम है, लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट लिया गया है, फ्राइडे हुँ, होने के हुँ, बावजूद, जुमा होने के बावजूद, शुक्रवार होने के हुँ, हुँ, बावजूद। हुँ, लेकिन हुँ। बांका में देखिए, यह चीज़ आपको नहीं बिल्कुल, दिखाई जी, पड़ा, जी, जी, क्योंकि जी, मुस्लिम बिल्कुल। वोट यहाँ पे कम है, हुँ, हुँ, हुँ। कंपैरेटिवली आपको सीमांचल। सीमांचल, तो बिल्कुल, यहाँ पर जी। देखिए 54 ही आकर के हुँ, दम तोड़ने लगा। बिल्कुल, जी। ये लास्ट मतदान समाप्ति तक हुँ, आपको 54% ही बांका में गिरा, हुँ, हुँ। और 2019 में देखिए बिल्कुल 58.60 था। 60 तो ये बिल्कुल। स्पष्ट समझा जा हुँ, सकता है कि हुँ, क्या वोटिंग का ट्रेंड है और क्या होता हुआ दिख रहा है, हुँ, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर है, हुँ, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। हुँ, हमारी बात से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन हुँ। एंटी इनकम्बेंसी है। है, और बिल्कुल। अच्छा हम आप उस पर भी हम आएँगे रवि जी, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या लगता है ये किसके लिए शुभ संकेत नहीं है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होगा तो निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी के लिए शुभ संकेत तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो यह एकदम, इसमें कहने की और ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता भी हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, यह और यह एक कहीं न कहीं समरीन, ये बेहतर संकेत एनडीए के लिए नहीं होगा, नहीं होगा। रूलिंग जी। पार्टी के लिए नहीं होगा, या जो भी रूलिंग एमपी हैं। अगर हुँ, मान हुँ, लीजिए हुँ। आपको कांग्रेस के ही रूलिंग एमपी हैं, उनके लिए भी बिल्कुल, मतलब यह मोहम्मद जावेद की बात मोहम्मद कर रहे जावेद हैं की हम। हम जी, बात जी, कर रहे हैं, तो जी। उनके लिए भी एंटी इनकम्बेंसी वहाँ हुँ, हो हुँ, सकता है, हुँ। और वो दिखाई पड़ रहा है। हुँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा घाटा जो है वो एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह देखिए एक सेटअप है, उस सेटअप पे हम लोग बात करते हाँ, हैं। यह हाँ। रूलिंग पार्टी के हुँ, इसके ही लिए हुँ, ही जाता है बिल्कुल। कि माने, अगर यदि रूलिंग पार्टी है, तो हुँ, तमाम इस तरह का झोल-झाल, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लोग करते हुँ, हैं, हुँ। जो नाखुश रहते हैं मतदाता, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वह मतदाता निश्चित रूप से दूसरी ओर वोट करते हैं। यह इसमें कहीं हुँ, कोई हुँ। अच्छा दूसरी आप चर्चा कर रहे थे योगेंद्र यादव जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी एक बड़ा ट्वीट किया है और कुछ ट्रेंड समझा रहे हैं योगेंद्र यादव हम चाहते हैं कि उनके ट्वीट को आप थोड़ा सा समझाइए। देखिए, योगेंद्र यादव ने जो जी। अपने एक्स पे एकदम स्पष्ट लिखा है, हुँ, हुँ। और वह पूरे देश का, एक तरह से समझिए, सेकंड फेज के हुँ। दूसरे चरण के मतदान का उन्होंने ट्रेंड को, ब्यौरा दिया है। हाँ, ट्रेंड को बताया है किस तरह से, और 6% की बोला है कि 6% माने पूरे देश में हुँ, अगर देखा जाए, तो वो वोटिंग पैटर्न का जो आया है, वो हुँ। उसमें लास्ट जब जो ड्रॉप हो जाएगा हाँ, 4% हाँ, पर। जी। 4, हाँ जी, तो वो हुँ, 6 पर पूरे देश में बताया, लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। बिहार में 4% के बिल्कुल। आसपास हुँ, यहाँ हुँ, पर है। तो हुँ। हम उसको, वो हम कहेंगे कि आप उसको दिखवाइए एडिटर से बिल्कुल, बोल बिल्कुल, करके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। वो देखिए हम बता देते हैं, हुँ, पूरे देश का हुँ, थोड़ा-सा हुँ, हुँ, समझना हुँ। पड़ेगा। आसाम में 2019 में 81.2 था, ठीक है। इस बार 77.4 है। 4 है बिल्कुल। हुँ, बिहार में जो है सो 62.9 9 था। जी, 2019 में, बिल्कुल। इस बार 57.8 है। हुँ, हुँ, छत्तीसगढ़ में 75.1 था, हुँ। इस बार 75.2 है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में हुँ। 72.2 था, इस बार 72.3 है। 1 परसेंटेज की बढ़ोतरी। बढ़ोतरी हुई है हुँ, जे एंड हुँ, के में। हुँ। जम्मू एंड कश्मीर में। हाँ जी। जी। कर्नाटक में देखिए 2019 में 68.9 था, इस हुँ। बार 68.4 है। ठीक है, ठीक है। केरला में 77.8 था, इस बार 69.1 है। हुँ, हुँ। मध्य प्रदेश में 68.0 था, इस बार 58.3 है। ठीक है। महाराष्ट्र में इस बार 62.8 था 8 2019 में, ठीक है। इस बार 59.6 है। हुँ, हुँ। मणिपुर में 83.9 था हुँ, हुँ। 2019 में, हुँ, हुँ, हुँ। इस बार 78.8 है। हुँ, इसी तरह से राजस्थान में 68.4 था, हुँ। और 2019 में। हाँ, 19 में, और
इस बार जो है सो 64.1 है। ठीक है। इसी तरह से 2019 में त्रिपुरा में 82.8 था, इस बार 79.7 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश? इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप आइए, हुँ। उत्तर प्रदेश में 2019 में 62.1 था, हुँ। इस बार 54.9 है। हुँ। ये समझ लीजिए। जी, फिर जी, से जी। रिपीट कर दें जी। उत्तर प्रदेश का। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। उत्तर प्रदेश का 2009 में 62 पॉइंट 2019 में? 2019 में हुँ। 62.1 था, हुँ। इस बार 54.9 है। बड़ा गिरावट है यहाँ पर तो। ये बड़ी गिरावट, ये जी। गिरावट ही हम जो बात कह रहे हैं जी, जी, जी। उस पर मुहर लगती है हुँ, कि हुँ, कहीं न हुँ, कहीं एंटी इनकम्बेंसी या कैंडिडेट माने हुँ। जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है या जी, कैंडिडेट जो जी, है जी। उन पर वोट नहीं चढ़ा है सेकंड फेज में। यह बिल्कुल, यह बिल्कुल। डेटा हुँ। जो योगेंद्र यादव का है, यह जो डेटा हम समझते हैं कि योगेंद्र यादव का भी पर्सनल डेटा नहीं होगा, हुँ। उन्होंने ही कहीं से बिल्कुल, बिल्कुल। ये करके कलेक्ट करके चुनाव दिया। आयोग की साइट से। हाँ, जी। तो वो कहीं से दिए हैं, हुँ। उसी डेटा को हम यहाँ पर बता रहे हैं और उसी को डिकोड भी कर रहे हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। ये इस तरह से होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि स्पष्ट है अब कि ये मोदी के लिए, एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे जी, हैं, जी, इससे जी। बड़ा एग्जाम्पल क्या हो क्या सकता हो है सकता है? कि हाँ। उत्तर प्रदेश में 2019 में 62.1 था हुँ, और हुँ, इस हुँ। बार 54.9 है। तो बिल्कुल, यह उत्तर बिल्कुल, प्रदेश बिल्कुल, में जी। किसकी सरकार है? डबल इंजन की जी। कंप्लीट सरकार जी, है जी, वहाँ। जी, जी, तो जी। यह सब जो दिखाई पड़ रहा है, हुँ, उसमें हुँ, तो हुँ। यही संकेत है। बिल्कुल, बिल्कुल यही अभी हम संकेत ये है। हम लोग तो ईवीएम में है नहीं, बिल्कुल। लेकिन यह संकेत तो यही बताता है। संकेत तो यही बताता है। जी। चलिए अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे रवि जी, जो 5 जगह बीते दिन मतदान हुआ है, यानी कि भागलपुर में, बांका में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, क्या लगता है वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ, हुँ, लड़ाई तो है। लड़ाई है। लड़ाई है, लेकिन पूर्णिया में भी आपको देखिए जो हम जो बता रहे हुँ, हैं कि हुँ, हुँ। पूर्णिया में क्या पोलिंग परसेंटेज रहा, ठीक है। तो वो 59.94। हुँ, 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 ठीक है, पिछली बार की तुलना में कम है, हुँ, लेकिन जो जो बात हम कह रहे हैं, हुँ, वहाँ पर एकदम स्पष्ट अब जो है सो 1 टू 1 फाइट होता हुआ दिख रहा है। हुँ, हुँ। इस क्या बार लगता है मतलब एनडीए के खाते में कितनी, महागठबंधन के खाते में कितनी? देखिए, कहीं न कहीं आपको जी, 3-2 हो सकता है वहाँ, 3-2 हो सकता है। 5 में 3-2 हो सकता है। मतलब इस बात से गुरेज नहीं है कि एनडीए को बड़ा झटका, बड़ा डेंट लग सकता है बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरे चरण में। जो दूसरे जी, चरण में जी, जो जी। फीडबैक आ रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। उससे 3-2 की संभावना मुमकिन है, मुमकिन है इसमें। मुमकिन है, हाँ, मुमकिन है। अब ठीक है, 3-2 जी, में लेकिन उसमें एक अन्य भी है, जी। अगर यदि आप देखिए फाइट बहुत तगड़ा होगा, हुँ, हुँ, हुँ। इसमें आप समझ लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अब पूर्णिया सीट पर आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? जी, जी। पूर्णिया सीट लोग पर कह रहे हैं वहाँ हवा नहीं, वहाँ तो अब आंधी चल रही है। हाँ, वही कह रहे हैं तो यहाँ जी। पर स्पष्ट दिखाई पड़ हुँ, रहा है हुँ, कि हम हुँ, 3-2 कह रहे हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं कि महागठबंधन वो वहाँ से जैसे हुँ, पूर्णिया सीट पर आपको पप्पू यादव वहाँ से लड़ रहे हैं, तो हुँ, ये कहीं न हुँ, कहीं वो हुँ। आपको दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट। वो निर्दलीय हैं। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं। बिल्कुल, जी, तो जी, जी। 3-2 में एक आप जो है सो निर्दलीय ले लीजिए, हाँ, निर्दलीय ले एक लीजिए। निर्दलीय ले लीजिए। बिल्कुल, और वही एक और आप एक जो है आप महागठबंधन के हाँ, खाते में एक डाल रहे हैं। महागठबंधन खाते में ले मतलब कि वो तो 4 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन अभी तो हम लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, जो भी ग्राउंड से खबरें आ रही हैं हमारे पास। लेकिन अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है और नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन आप हमें बता रहे थे रवि जी कि नामांकन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है आपके पास, बड़ी जानकारी है, क्या खबर है? क्या देखिए, हो गया? नामांकन जी। जो चौथे चरण के लिए हुँ, नामांकन का हुँ, वो उसमें स्क्रूटनी हो गई, हुँ, माने जो जाँच होती है उसके बाद से अब चौथे चरण के लिए दरभंगा, हुँ। उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। बेगूसराय और हुँ, मुंगेर में होना है। बिल्कुल। तो जी। कई कद्दावर चेहरे हैं इसमें, हुँ, हुँ। इन पाँचों बिल्कुल, सीटों पर। बिल्कुल, बिल्कुल, अब जी। जैसे नित्यानंद राय जी लड़ रहे हैं, हुँ, हुँ। गिरिराज सिंह लड़ रहे हैं, बिल्कुल। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लड़ रहे हैं, अनीता देवी लड़ अनीता रही हैं। देवी लड़ रही हैं। तो जी, यह जी, सब जी। ये बड़े चेहरे हैं हुँ, इसमें। हुँ, तो वो उसमें देखिए कई जो सीट पर स्क्रूटनी के बाद जो है सो हुँ। माने कई कैंडिडेट का जो है सो वो रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द कर दिया जी, गया है। किस-किसका नामांकन रद्द हुआ अब है? देखिए दरभंगा में जो जी। है दरभंगा में जो है सो हुँ। 12 नॉमिनेशन को रद्द किया गया है। 12 नॉमिनेशन दरभंगा में रद्द कर दिए हाँ, गए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा। वो 12 रद्द कर दिए गए। ठीक न है। नॉ नॉमि नॉमिनेशन नामांकन अभी तक हुँ, 20 हुँ। वहाँ पर है, ठीक है। 20 स्टैंड कर रहे हैं।
ठीक है। 12 रद्द कर दिए गए, ठीक सॉरी है। सॉरी नामांकन 20 हुआ था जिसमें 20 12 हुआ। रद्द कर दिए गए और शेष वहाँ पर 8 बचे अब हैं। 8 बचे हैं, बिल्कुल, ये है बिल्कुल। वहाँ पर। इसी तरह से अब चलिए उजियारपुर में। हुँ, हुँ। उजियारपुर में नामांकन जो है सो 23 हुए थे, ठीक है। रद्द जो है सो 10 किए गए। अच्छा, तो बचे 3? नहीं, बचे 13। बचे 13 हाँ, जी, हाँ। 13 बचे। 23 नॉमिनेशन हुँ, टोटल हुआ हुँ, था, हुँ, हुँ। उसमें से रद्द 10 कर दिए गए, तो हुँ, 13 बचे 23 बिल्कुल, में, बिल्कुल, हाँ, ठीक है? जी। अब हम लोग समस्तीपुर हुँ, चलते हैं। समस्तीपुर में नामांकन हुआ हुँ, था 14, बिल्कुल। उसमें रद्द कर दिए गए 2, हुँ, बचे 12, बचे 12 बिल्कुल। है ना? हुँ, अब चलिए हम लोग चलते हैं बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में नॉमिनेशन हुए थे 14, ठीक है, रद्द हुए 4, ठीक है। बचे 10। 10 बिल्कुल, हाँ। तो मुंगेर में जो है सो नहीं हुआ है, हुँ, शून्य है हुँ, हुँ। वहाँ पर रद्द नहीं हुआ है। वहाँ पर किसी का नामांकन लेकिन रद्द कुल नहीं जो है हुआ सो है। जी, 5 लोकसभा सीट बिल्कुल। में टोटल आप देखिएगा कि जी, रद्द 28 रद्द कर दिए गए। 28 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। बिल्कुल टोटल, जी, ये तो टोटल। बड़ा ही बड़ी संख्या हाँ, है। बड़ी संख्या है पर हाँ, 5 लोकसभा सीट है और 5 में बिल्कुल, समझिए बिल्कुल, कि हाँ। 28 जो है हुँ, सो हुँ, हुँ। रिजेक्ट कर दिया गया रिजेक्ट है, कर दिया तो गया है। वो ये बड़ी बात है ये। बड़ी बात है। तो चलिए हमने तफ़सील से बताया है आपको, हमने बताया है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज इस बार भी 2019 की तुलना में कम क्यों रहे हैं? यानी कि तफ़सील से हमने इसको आपके लिए डिकोड करने की भी कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।